एक बार अपने बच्चों को लेकर के भगवान बगीचे में घूमने गए। एक कुएं में गिरगिट का स्पर्श प्रभु से हो गया तो वो परम सुंदर स्वरूप लेकर के प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, भैया आप कौन है और मेरे स्पर्श से, मेरे छूने से आप इतना सुंदर मनुष्य का रूप लेके गिरगिट से मनुष्य कैसे बन गए? तो उसने कहा, प्रभु आप मुझे नहीं जानते, मैं नृग नाम का राजा, नृगो नाम नरेंद्रो हो इक्ष्वाकु तनया प्रभु दानिश्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णम स्पृशम। मैं नृग नाम का सूर्यवंशी राजा और गायों का दान करता था। आपने मेरा नाम नहीं सुना? दानियों में मेरा, महान दानियों में मेरा नाम आता है। तो प्रभु ने कहा कि आपने किस चीज का दान किया? महाराज मैंने गायों का दान किया। कितनी गायें आपने दान की? तो नृग नाम के राजा कहने लगे, ये प्रश्न तो आपने ऐसे कर दिया जैसे कोई पूछे कि बारिश के समय में कितनी जल की बूंदें आकाश से पृथ्वी पर गिरी, धूल में कितने कण हैं, आकाश में कितने तारे हैं, इनकी कभी गिनती नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से मैंने कितनी गायों का दान किया। यावत् सिक्ता भूमिर यावत्तयो दिवितारिका यावत्तयो वर्षधाराश्च तावतीर ददाश्विका। उसी प्रकार से मैंने कितनी गाय दान की, असंख्य गायों का दान किया, इनकी कोई गिनती नहीं। फिर आप गिरगिट क्यों बन गए? तो इसका मतलब आपने बूढ़ी गाय दान करी होगी, इसलिए तो आपको गिरगिट बनना पड़ा। नहीं महाराज, बूढ़ी नहीं। तो फिर कैसी गाय दान करी? पयश्वनी तरुणी, दूध देती हुई गाय, तरुणी मतलब एकदम नव यौवन संपन्न जवान गाय दान करी। शील रूप, मारने वाली नहीं, शील स्वभाव जिनका, ऐसी कपला गाय मैंने, गुणोपन्ना कपला है श्रृंगी, उनके सींगों में स्वर्ण मड़वा करके फिर ब्राह्मण देवताओं को दान दी। न्यायार्जता रूप खुरा सवत्सा दुकूल माला भरना ददावहम, बछड़े के सहित और खुरों में चांदी मड़वा करके वस्त्र पहना करके फिर मैंने गाय दान करी। तो महाराज इतना कुछ आपने किया, फिर आप गिरगिट क्यों बन गए? गिरगिट मैं इसलिए बन गया क्योंकि एक बार मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई। क्या गलती, क्या भूल हो गई? एक गाय मैंने 2 बार दान में दे दी। एक दिन मैंने ब्राह्मण देवता को गाय दान में दी और उन गायों में से एक गाय लौट करके आई और मेरी गौशाला में आकर के गायों में मिल गई। दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण आए तो मैंने वो गाय दूसरी गायों में मिला करके दूसरे ब्राह्मण को गाय दान कर दी। अब तो पहले दिन वाले ब्राह्मण गाय लेने आ रहे थे और दूसरे दिन वाले गाय लेकर जा रहे थे। रास्ते में ही दोनों टकरा गए। वो कहता है ये गाय मेरी है। नहीं नहीं, अभी अभी राजा ने मुझे दी है, ये गाय मेरी है। चलो राजा के पास चल के निर्णय करवाते हैं। दोनों लड़ते झगड़ते मेरे पास आए और जैसे ही मेरे पास आए महाराज, तो मैं तो देख करके भयभीत हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? एक गाय 2 बार दान में दे दी महाराज, क्षमा करना मुझे। लेकिन जब मेरी, ब्राह्मण तो गाय छोड़ के चले गए, लेकिन जब मृत्यु हुई तो धर्मराज जी ने कहा कि आपका पाप बहुत कम है, पुण्य बहुत अधिक है। आप पुण्य भोगना चाहोगे कि पहले पाप भोगना चाहोगे? उसी हिसाब से आपकी गति होगी। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा महाराज पाप कम है तो पहले पाप ही भोग लेता हूँ, पुण्य का भोग बाद में करूंगा। और पाप भोग की इच्छा करते ही साथ में यहाँ कुएं में गिरगिट बन के आ पड़ा। लेकिन आज आपके स्पर्श से मैं परम सुंदर स्वरूप लेकर के प्रकट हो गया। तो ब्राह्मण के धन को कभी धोखे में भी हरण नहीं करना चाहिए।